टिप्स एंड टॉप्स चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं हमारे नए वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। स्वामी राम सुखदास जी महाराज को शत शत नमन। आज का विषय है सहज निवृत्ति और स्वतः प्राप्ति। महाराज जी के शब्दों में, जिसको साधक करना चाहता है वह स्वतः ही हो रहा है। जैसे वह संसार की निवृत्ति करना चाहता है तो संसार की सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है, और वह परमात्मा को प्राप्त करना चाहता है तो परमात्मा स्वतः प्राप्त है। एक विभाग जड़ प्रकृति अर्थात शरीर तथा संसार का है, और एक विभाग चेतन तत्व अर्थात जीवात्मा तथा परमात्मा का है। प्रकृति की सहज निवृत्ति है और तत्व की स्वतः प्राप्ति है। प्रकृति में निरंतर परिवर्तन रूप क्रिया हो रही है, वह किसी भी अवस्था में अक्रिय नहीं रहती। प्रवृत्ति और निवृत्ति अथवा सर्ग महासर्ग और प्रलय महाप्रलय दोनों ही अवस्थाओं में प्रकृति की क्रियाशीलता अर्थात सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों रहती है। अतः उसकी प्रतीति तो होती है पर प्राप्ति नहीं होती। तात्पर्य है कि अपना शरीर तथा स्त्री पुत्र धन जमीन मकान आदि पहले भी हमारे साथ नहीं थे, बाद में भी हमारे साथ नहीं रहेंगे तथा अभी भी निरंतर हमारे से बिछुड़ रहे हैं। परंतु तत्व की स्वतः प्राप्ति है, क्योंकि वह कभी भी हमारे से बिछुड़ता नहीं। जैसे यह सबका अनुभव है कि बचपन में हमारा शरीर जैसा था वैसा अब नहीं है, सर्वथा बिछुड़ गया और अब भी निरंतर बिछुड़ रहा है, परंतु हम स्वयं वही हैं जो कि बचपन में थे। अतः जो निरंतर बिछुड़ रहा है वह असत है तथा उसकी सहज निवृत्ति है, और जो वही है कभी बिछुड़ता नहीं वह सत है तथा उसकी स्वतः प्राप्ति है। असत की सहज निवृत्ति है अर्थात उसकी निवृत्ति करनी नहीं पड़ती, प्रत्युत वह स्वतः निरंतर निवृत्त हो रहा है। यह सहज निवृत्ति स्वतः सिद्ध है। इस सहज निवृत्ति का कभी अभाव होता ही नहीं, इसमें कभी बाधा पड़ती ही नहीं, इसमें कभी विश्राम होता ही नहीं। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर निरंतर घूम रही है, ऐसे ही देखने सुनने समझने में जो संसार आता है उसकी निरंतर निवृत्ति हो रही है। संसार मात्र निरंतर अभाव में जा रहा है, चाहे उत्पत्ति स्थिति और प्रलय हो, चाहे जन्म जीवन और मरण हो, चाहे बालक जवान और वृद्धावस्था हो, सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है। घोर से घोर प्रवृत्ति में भी सहज निवृत्ति ज्यों की त्यों है, उसका भान चाहे न हो। सत की स्वतः प्राप्ति है। सत कभी अप्राप्त हुआ ही नहीं, अप्राप्त है ही नहीं, अप्राप्त होगा ही नहीं, अप्राप्त होना संभव ही नहीं। वह सब देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति घटना आदि में ज्यों का त्यों परिपूर्ण है। सत की प्राप्ति स्वतः सिद्ध है, करनी नहीं पड़ती। पापी से पापी अज्ञानी से अज्ञानी मनुष्य हो अथवा पुण्यात्मा तत्वज्ञ जीवन मुक्त भगवत प्रेमी महापुरुष हो, सत अर्थात स्वतः प्राप्त तत्व किसी को भी अप्राप्त नहीं है। फर्क केवल इतना है कि अज्ञानी उसका अनुभव नहीं करता और ज्ञानी उसका अनुभव करता है। प्राप्त को अप्राप्त और अप्राप्त को प्राप्त मान लिया, इस भूल के कारण ही स्वतः प्राप्त का अनुभव नहीं होता। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसका सुख लोलुपता पूर्वक आकर्षण ही स्वतः प्राप्त के अनुभव में खास बाधक है। आकर्षण का कारण है असत की सत्ता और महत्ता, जो कि हमारी ही दी हुई है। अगर हम असत को सत्ता और महत्ता न दें तो उसकी ताकत नहीं है कि वह हमारे को अपनी तरफ आकर्षित कर सके। जैसे पहले भोगे हुए भोग की याद आती है तो एक सुख का अनुभव होता है
और दुख की याद आती है तो दुख का अनुभव होता है। सुख दुख का वह भोग अभी नहीं है, उसका वर्तमान में सर्वथा अभाव है, फिर भी उसके चिंतन मात्र से सुख अथवा दुख मिलता है। इससे सिद्ध हुआ कि हमने उसको सत्ता और महत्ता दी है जो कि अभाव रूप है। अगर सत्ता और महत्ता न देते तो जिसका वर्तमान में अभाव है उसका भूतकाल के चिंतन से सुख अथवा दुख नहीं होता। जैसे भूतकाल की वस्तु वर्तमान में अप्राप्त है, ऐसे ही वर्तमान में मिली हुई वस्तु भी अप्राप्त है। मिली हुई वस्तु निरंतर बिछुड़ रही है। जैसे भूतकाल की वस्तु याद आई और भूल गई, ऐसे ही वर्तमान की वस्तु मिल गई और बिछुड़ गई। दोनों में क्या फर्क हुआ? उसकी प्राप्ति सिद्ध नहीं होती, प्रत्युत निवृत्ति ही सिद्ध होती है। यह नियम है कि जो किसी भी जगह अप्राप्त है वह सभी जगह अप्राप्त है, जो किसी भी समय अप्राप्त है वह सदा ही अप्राप्त है, जो किसी भी वस्तु में अप्राप्त है वह सभी वस्तुओं में अप्राप्त है, जो किसी भी मनुष्य को अप्राप्त है वह सभी मनुष्यों को अप्राप्त है, जो किसी भी अवस्था में अप्राप्त है वह सभी अवस्थाओं में अप्राप्त है, जो किसी भी परिस्थिति में अप्राप्त है वह सभी परिस्थितियों में अप्राप्त है। तात्पर्य है कि जो किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति अवस्था परिस्थिति आदि में अप्राप्त है वह कहीं भी प्राप्त नहीं है, क्योंकि मिला हुआ निरंतर बिछुड़ रहा है। अतः वास्तव में संसार कभी प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त है नहीं, प्राप्त होगा नहीं, प्राप्त होना संभव ही नहीं। जिसकी निरंतर सहज निवृत्ति है उसकी प्राप्ति हो ही कैसे सकती है? संसार में राग होने के कारण ही सहज निवृत्ति में भी प्रवृत्ति दिखती है, अप्राप्त भी प्राप्त दिखता है। जैसे हमारी उम्र प्रतिक्षण नष्ट हो रही है, शरीर प्रतिक्षण मर रहा है, परंतु असत में राग के कारण हमें दिखता है कि हम अर्थात शरीर से जी रहे हैं। असत के राग के कारण ही यह कहना पड़ता है कि सहज निवृत्ति निरंतर हो रही है। वास्तव में तो संसार सहज निवृत्त, स्वतः निवृत्त, नित्य निवृत्त ही है। भगवान ने कहा है, न सतो विद्यते भावो न अभावो विद्यते सतः, उभयोरपि दृष्टोन्तस त्वनयोस्तत्वदर्शिभिः। असत का भाव अर्थात सत्ता विद्यमान नहीं है और सत का अभाव विद्यमान नहीं है। तत्वदर्शी महापुरुषों ने इन दोनों का ही अंत अर्थात तत्व देखा है। जो निवृत्त है वह असत है और वह कभी प्राप्त नहीं होता। जो प्राप्त है वह सत है और वह कभी निवृत्त नहीं होता। निवृत्त का नित्य वियोग है और प्राप्त का नित्य योग है। असत का केवल अभाव ही अभाव है और इस अभाव का कभी अभाव अर्थात नाश नहीं होता। सत का केवल भाव ही भाव है और इस भाव का कभी अभाव नहीं होता। असत असत ही है और सत सत ही है। असत है ही नहीं और सत है ही। तत्वज्ञ महापुरुषों ने सत और असत दोनों का ही तत्व देखा है। तात्पर्य है कि सत का तत्व भी सत है और असत का तत्व भी सत है, अर्थात दोनों का तत्व सत अर्थात सत्ता मात्र ही है। असत को सत्ता देने से ही निवृत्त अर्थात सहज निवृत्त और प्राप्त अर्थात स्वतः प्राप्त ये दो विभाग कहे जाते हैं। असत को सत्ता न दें तो न निवृत्त है न प्राप्त है, प्रत्युत सत्ता मात्र ज्यों की त्यों है। दूसरे शब्दों में, जब तक असत की सत्ता है तब तक विवेक है। असत की सत्ता मिटने पर विवेक ही तत्वज्ञान में परिणत हो जाता है, क्योंकि जब असत की सत्ता है ही नहीं तो फिर सत्य ही शेष रहेगा। इसी को गीता ने वासुदेवः सर्वम कहा है। जैसा है वैसा जान लेने का नाम ज्ञान है और तरह का, जाने और तरह से इसका नाम अज्ञान है। जैसे संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है,
ऐसा जानना ज्ञान है, और संसार प्राप्त है ऐसा जानना अज्ञान है। परमात्म तत्व स्वतः प्राप्त है ऐसा जानना ज्ञान है, और परमात्म तत्व अप्राप्त है ऐसा जानना अज्ञान है। अतः साधक के लिए खास बात यह है कि वह संसार की निरंतर सहज निवृत्ति हो रही है और तत्व सभी को स्वतः प्राप्त है। इस ज्ञान अर्थात विवेक को महत्व दे। महत्व देने से वह ज्ञान ही तत्व ज्ञान तक पहुँच जाएगा और अज्ञान सर्वथा मिट जाएगा।